हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट की कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर पहला है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ. कैटलिन, ब. लाशवेल, श. मैकाइवर, द. ऑर्गेन्सकी। इसका उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। इसका उत्तर, पहले का उत्तर होगा मैकाइवर। मैकाइवर इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, मैकाइवर इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है, राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया या किया किसने है? तो इसका उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन में कैटलिन, ऑर्गेन्सकी, कौटिल्य या थॉमस हॉब्स ने। इसका आंसर है कैटलिन। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा आप। दो सवाल होने के बाद तीसरा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? वापस प्रश्न को सही तरह से, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है? अ. ऑर्गेन्सकी, ब. रॉबर्ट बायस्टेड, श. कैटलिन, द. लाशवेल। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, रॉबर्ट बायस्टेड। याद रखिएगा, रॉबर्ट बायस्टेड, रॉबर्ट बायस्टेड, याद रखिएगा, ये रॉबर्ट बायस्टेड इसका सही उत्तर रहेगा, रॉबर्ट बायस्टेड। चौथा प्रश्न है अपने, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कार्ल मार्क्स ने, विल्फ्रेड पेट्रो ने, मोस्का ने या मिसेल्स ने? इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न याद रखिएगा, समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती हैं। ये मान्यता है। बताइए इसके बारे में। तो अ बताता है नारीवाद सिद्धांत की, ब. वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत की, श. विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की, द. बहुलवादी सिद्धांत की। वापस बोल रहा हूँ, समाज की सारी शक्ति किस वर्ग के हाथ में न होकर किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूहों में बटी होती हैं। ये मान्यता है नारीवादी सिद्धांत की, या वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत की, या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की, या बहुलवादी सिद्धांत की। तो इसका उत्तर होगा, पांचवें सवाल का उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, बहुलवादी सिद्धांत की। किसका आंसर होगा? ये बहुलवादी सिद्धांत की। अगला प्रश्न है आपका ये, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। वापस प्रश्न बोल रहा हूं मैं, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यह सत्ता की परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है? हेनरी फ्योल ने, वॉस्टेड ने, मैकाइवर ने या कैटलिन ने? इसका आंसर होगा आपका वॉस्टेड ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हिटलर व महात्मा गांधी की सत्ता का उदाहरण है। हिटलर व महात्मा गांधी की सत्ता का उदाहरण है। अ. परंपरागत सत्ता का, ब. कानूनी और तर्क संगत सत्ता का, श. करिश्माई सत्ता का, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल है, हिटलर व महात्मा गांधी की सत्ता का उदाहरण है, तो इसका होता है करिश्माई सत्ता। ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ही दम पर सत्ता का परिवर्तन किया अपने इच्छा अनुसार, अपने कहेंगे तो करिश्माई सत्ता के अनुसार। सवाल नंबर 8वां है, कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार होता है। कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार होता है। पद, ब. चमत्कार, श. व्यक्तित्व, द. परंपरा। तो कानूनी तर्कसंगत सत्ता का आधार होता है, वापस बता रहा हूं मैं, पद, चमत्कार, व्यक्तित्व या परंपरा। इसका उत्तर होता है पद। अगला प्रश्न है,
9वां प्रश्न है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यह कथन किसका है? हॉब्स का, अ, ब लॉक्स का, श रूसो का, द ग्रीन का। इस प्रश्न का आंसर होगा द ग्रीन का, द ग्रीन का। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 10। सवाल का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। द माइंड एवं सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ कार्ल मार्क्स, ब विल्फ्रेड पेरेटो, श मोस्का, द रॉबर्ट मिशेल्स। प्रश्न है द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक। इसका आंसर है विल्फ्रेड पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो। इन सभी प्रश्नों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस लेसन फर्स्ट।